नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशा पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रतसमितिगति ज्ञानचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमर्हद्भिरीशे प्रत्येति श्रद्धधाति स्पृशति च मतिमान यः स वै शुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे च विहाराहणाफलं पत्ते वन्दितार्हन्ते वोच्छम् आराहणाकमस्तु उज्जवणम् उज्जवणं निवहणं साहणं चणिच्चरणं दंसणाणचरिततवाण माराहणाभणीया ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दघनौघप्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीपरमगुरवे नमः परम्पराचार्यगुरवे नमः सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीमूकमाटीनामधेय अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचोऽनुसारमासाद्य आचार्यविद्यासागरजीविरचितं ग्रन्थमिदं मङ्गलं भूयात् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी गुरुजनों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सादर में भाइयों और बहनों सब प्रेम जय जिनेन्द्र। मूकमाटी की अगली कड़ी आरंभ करने से पहले मैं आप सब से गुरुजनों से आचार्य श्री से क्षमा चाहती हूँ। पिछले 2 रविवार को हम मूकमाटी पर व्याख्यान विशेष नहीं कर सके। पर्युषण पर्व में कुछ इस प्रकार की अड़चने आ गई। मंदिर भी हमारे यहाँ सब बंद थे। गांव-गांव बड़े शहरों में भी मंदिर बंद थे, कहीं खुले थे। तो पूजा अर्चा में
एक प्रकार से मन सबका नाराजी हो गया था। फिर घर पर पूजा करके लोगों ने जैसे तैसे अपने पर्युषण मनाए। आपसे विशेष निवेदन है कि पिछली सारी कड़ियाँ गत 15 दिन के अवकाश में हम कुछ भूल से गए हैं, इसलिए थोड़ा पीछे का विचार हम कर लेते हैं। हमने देखा था कि सागर धरती के प्रति जो परिशोध लेना चाहता है, उसके लिए उसने 3 बदलियों को, 3 रंग की साड़ियां पहनी हुई 3 बदलियों को आकाश में भेजा और उन 3 बदलियों ने प्रतिशोध की भावना से सूर्य की परिक्रमा लगाते हुए और धरती की ओर वो चल पड़ी। परंतु वे स्त्री वेश में थी, इसलिए यहाँ आचार्य श्री ने मातृत्व की महिमा बड़े शान से उजागर की है कि माताएं कैसी होती है, बहनें कैसी होती है, कन्याएं कैसी होती है। तो कितने शब्द इनके लिए हम उपयोग में लाते हैं। नारी का अर्थ समझाया, महिला का अर्थ समझाया और कई प्रकार के अर्थ समझाए हैं। यहाँ महिला का अर्थ समझाते हुए तो बड़ा ही सुंदर विश्लेषण यहाँ आचार्य श्री ने किया है। और भी कई अर्थ समझाए। अबला क्या होती है, फिर कुमारी क्या होती है, और भी स्त्री क्या होती है, सुता क्या होती है, दुहिता क्या होती है। ऐसे तरह तरह के अर्थ समझाए हैं यहाँ। तो हम 206 पन्ने पर चल रहे थे और 206 पन्ने की हमने अंतिम जो विचार देखा महिलाओं के बारे में, दुहिता के बारे में विशेषकर, कि वो दुहिता कहलाती है उभय कुल मंगलवर्धिनी, उभय लोक सुख सज्जनी, स्वपर हित संपादिका। कहीं रहकर किसी तरह भी हित का दोहन करती रहती, सो दुहिता कहलाती है। हमने व्यवहारिक अर्थ भी देखा कि दोनों कुलों को उजागर करने वाली, दोनों कुलों की, मातृपक्ष के और ससुराल पक्ष के कुलों को उजागर करने वाली दुहिता व्यवहार में हम समझते हैं। पर यहाँ स्वपर हित का आध्यात्मिक अर्थ भी बड़ी खूबी से आचार्य श्री ने जोड़ दिया, बता दिया। तो वह दोहन करती रहती है, हित का दोहन करने वाली। अब आगे और हम देखेंगे क्या कहते हैं महिलाओं की विशेषता के बारे में। महिलाओं के जो भिन्न भिन्न नामों से हम उन्हें जानते हैं, स्त्रियों को जानते हैं, कुमारी को, कन्या को जानते हैं, उनके बारे में और भी कौन से शब्दों का विशेष विश्लेषण आचार्य श्री ने किया है। हम आगे चलेंगे। 206 पृष्ठ पर हम चल रहे हैं। हमें समझना है मातृ शब्द का महत्व भी। प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान, प्रमेय यानी ज्ञेय, और प्रमातृ को ज्ञाता कहते हैं संत। जानने की शक्ति वह मातृ तत्व के सिवा अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होती। यही कारण है कि यहाँ कोई पितामह पुरुष नहीं है। सबकी आधारशिला हो, सबकी जननी मातृ तत्व है। बड़ी सुंदर कल्पना मातृ तत्व की यहाँ दी है और मातृ शब्द का, माता शब्द का अर्थ यहाँ समझाया है। हम यहाँ व्यवहार में, मंदिरों में पूजा अर्चा के बाद भी जिनवाणी का अर्घ्य देते हैं। जिनवाणी को माता कहते हैं,
कि जिस प्रकार जन्मदात्री माता हमारा लालन पालन करती है, दूध पिलाकर हमें बड़ा करती है, उस प्रकार ये जिनवाणी माता हमें ज्ञान देती है। तो उस अर्थ में यहाँ ज्ञान के महत्व का भी समझाया है। ज्ञान के महत्व को समझाते हुए उसका देने वाला कौन है ये भी माता के अर्थ में समझाया। बड़ी सुंदर भाव है यहाँ। क्या कहते हैं आचार्य श्री, प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान। हम जानते हैं कि किसी वस्तु को जानने के लिए प्रमाण नय निक्षेप से हम उसे जानते हैं। आपने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा होगा। तो प्रमाण का अर्थ होता है ज्ञान, और जिस वस्तु को जाना जाता है वह है प्रमेय यानी ज्ञेय। उस वस्तु को जाना जाता है, उस वस्तु का ज्ञान किया जाता है। और तीसरी बात उसमें कौन है, ज्ञाता। अब ज्ञाता कौन है, प्रमातृ को ज्ञाता कहते हैं संत। ये ज्ञाता कौन है, ज्ञाता दृष्टा हम हमारे आत्मा को कहते हैं। हमारे आत्मा के गुण है, ये विशेषताएं हैं, शक्तियां हैं। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, वह जानता है और श्रद्धान करता है। तो ज्ञाता दृष्टा आत्मा है। जानने की शक्ति कौन सी है उसके पास, वह ज्ञाता है तो जानता है, तो उसके पास ज्ञान शक्ति है। समय सार के परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद्राचार्य ने 47 शक्तियों का वर्णन किया है। एक एक वाक्य में 47 शक्तियां पूरे समय सार के निचोड़ के रूप में निकालकर उनकी परिभाषाएं बनाई हैं। फिर उसका और भी विश्लेषण चलता रहता है प्रत्येक शक्ति का, कि कैसे वह कार्य करती है। ये शक्तियों का धारक हमारा आत्मा अपनी शक्तियों के साथ कैसा अत्यंत विभू है, विभू वैभवशाली है, वैभव है ये उनका। तो ये ज्ञाता आत्मा, उसके पास अगर कोई महान शक्ति है तो वह ज्ञान शक्ति है। यह ज्ञान शक्ति एक ऐसी विशेषता है जो अजीव द्रव्यों में नहीं होती, केवल जीव द्रव्य के ही पास यह है, यही देन उसको है, यूं समझ लीजिए हमारे आत्मा की। तो ज्ञान शक्ति केवल आत्मा के पास है, जानने की शक्ति केवल आत्मा के पास है। आत्मा जानता है, आत्मा ज्ञाता है, आत्मा दृष्टा है। तो ये ज्ञाता दृष्टा जो ज्ञान शक्ति है, शक्ति, ये शक्ति का रूप भी मातृ तत्व है। ये भी माता है शक्ति, इसका रूप ये स्त्रीलिंग रूप है। तो ज्ञान शक्ति भी स्त्रीलिंग हुई। ये ज्ञान शक्ति एक मातृ तत्व है जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता। अर्थात जीव द्रव्य के अलावा अन्य 6 द्रव्यों में, अन्य 5 द्रव्यों में यह ज्ञान शक्ति, जानने की शक्ति कहीं भी उपलब्ध नहीं होती। उद्गल धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो अन्य 5 अजीव 5 द्रव्य हैं, उनमें ज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती, ज्ञान नाम की शक्ति नहीं होती। केवल ये मातृ तत्व जीव द्रव्य में ही होता है। अब आप ऐसा कहेंगे कि जैसे तिर्यंच है, गाय है, बकरी है, भैंस है आदि, जो एक जीव को जन्म देते हैं, क्या मातृ तत्व उनमें नहीं होता? होता है। वे जीव को जन्म देते हैं, बछड़ा होता है, तो उनमें मातृ तत्व है, वात्सल्य भाव है। फिर भी जानने की शक्ति जो जीव में है, मनुष्य में है, मनुष्य पर्याय में है, वो अन्य किसी भी पर्याय में इतनी उच्च कोटि की नहीं होती। ये मातृ तत्व अत्यंत उच्च कोटि का है और वह केवल जीव के पास ही है, अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं। यही कारण है कि यहाँ इस शक्ति को, यहाँ इस ज्ञान शक्ति को यहाँ मातृ तत्व की ही उपमा कोई दी। यहाँ न पिता है, न कोई दादा दादी है, नाना नानी है, कोई पुरुष नहीं है, भाई नहीं, पति नहीं, कोई पुरुष नहीं है।
पुरुष को यहाँ नहीं बिठाया है। ज्ञान शक्ति को जानने पर या ज्ञान शक्ति को जानना ये पुरुष तत्व नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष को ज्ञान नहीं है, पुरुष को ज्ञान है, पर वह ज्ञान शक्ति मातृत्व शक्ति के रूप में पहचानी जाती है। इसलिए यहाँ ज्ञान शक्ति के नाम से कोई पिता पितामह पुरुष नहीं बिठाया गया है। तो ज्ञान शक्ति की सबकी आधारशिला कौन है? हमारी जननी है, हमारी माता है। जो हमें जन्म देती है वो जननी, जनन करती है, वो जन्म देती है। जिनवाणी माता, हम जिनवाणी माता की पूजा करते हैं, उसे सरस्वती भी कहते हैं। अब व्यवहार में तो लोग कुछ भी करते रहते हैं, सरस्वती की मूर्ति बनाते हैं, उसकी पूजा पता नहीं और क्या क्या, अर्घ्य भी देते हैं। पर जिनवाणी माता जो है उसका मतलब है शास्त्र। हमारे शास्त्र जो हमारे पूर्वाचार्यों ने लिखे हैं, कुंद कुंदाचार्य भगवान ने लिखे हैं, उनके आरंभ से चलते आए हैं, महावीर की वाणी से चलते आए हैं। तो ये जिनवाणी सबकी आधारशिला है। सबकी किसकी? सब शक्तियों की आधारशिला है। वो सब शक्तियों का वर्णन उसमें मिलता है, पर ज्ञान की विशेषकर वो आधारशिला है, वो जननी है। जननी की, अभी जननी क्यों कहा? कौन है ये जननी? ये जननी है हमारा अध्यात्म, हमारी जिनवाणी, हमारा अध्यात्म ये जननी है। वह मातृ तत्व ही है, पुरुष तत्व नहीं है। क्योंकि मातृ तत्व में जो वात्सल्य भाव होता है वैसा उच्च कोटि का वात्सल्य भाव पुरुषों में नहीं होता। माता, पहले बताया था इसके पहले आचार्य ऋषि ने कि किसी रोते हुए बालक को देखकर जिसके स्तनों से दूध नहीं फूटता वो कैसी माता? माता तो वो होती है, माता तो वो होती है कि जो किसी रोते हुए बच्चे को भी अपने गोद में उठाकर उसको स्तनपान कराती है, उसको दूध पिलाती है। प्रेम उमड़ता है उसके गोद से, उसके स्तनों से प्रेम के रूप में दूध उमड़ता है। तो ये सबकी जननी अध्यात्म हमारी जिनवाणी माता, ये हमारा मातृ तत्व है, वो है ज्ञान तत्व। हमें जिनवाणी से ज्ञान मिलता है। सच्चे देवशास्त्र गुरु में जहां गुरु हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, वहां हम जिनवाणी से ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्यवहार में हम जिनवाणी पूजा की पुस्तका को भी कह देते हैं, पूजा की पुस्तकें जिनवाणी। पूजा की पुस्तकें ही अत्यंत मर्यादित बात है। जो बड़े बड़े ग्रंथ है, कई ग्रंथ है, धवला से लेके तो कुंद आचार्य के पंचक परमागम तक और के भी कई न्याय ग्रंथ, ये ग्रंथ वो ग्रंथ, अनेक प्रकार के ग्रंथ है जो जिनवाणी के पोषक है, ज्ञान के पोषक है, अध्यात्म ज्ञान के पोषक है। तो अध्यात्म ज्ञान की जननी कौन हुई? हमारी जिनवाणी माता। आगे चलते हैं। मातृ तत्व की अनुपलब्धि में ज्ञेय ज्ञायक संबंध ठप। ऐसी परिस्थिति में तुम ही बताओ, सुख शांति मुक्ति वह किसे मिलेगी और क्यों मिलेगी और किस विध मिलेगी? इसीलिए इस जीवन में माता का मान सम्मान हो, उसी की जयगान हो सदा धन्य। क्या बात है! माता का मान सम्मान हो, यह आचार्य ऋषि का एक प्रकार से ये देशना है, यह उपदेश है, यह आज्ञा है, मैं तो मानती हूँ। क्यों यह आज्ञा है, क्यों यह देशना के रूप में आचार्य ऋषि ने यहाँ रखा कि माता का मान सम्मान हो? केवल जन्मदात्री माता ही नहीं, जिनवाणी माता का भी मान सम्मान हो। अब दोनों अर्थ में सोचिए आप। व्यवहार अर्थ में हम देखते हैं कई बेटे अपनी माता को अत्यंत वृद्ध होने पर छोड़ देते हैं वृद्धाश्रमों में, और उसके लिए अपने बेटों बेटी के प्यार के लिए तड़पते तरसते आंसू बहाते, जो जिसने देखा हो और उसकी आंखों में आंसू नहीं आए हो, वो पाषाण हृदय है।
कई कहानियां टीवी पर आती है, मोबाइल में आती है, सिनेमा में आती है, सीरियल्स में आती है कि ऐसी माताएं अपने बच्चों के लिए रोती रहती है पर बच्चे मिलने तक नहीं आते, पैसे भेज देते हैं, पर क्या पैसों से वह वात्सल्य भाव का दूध नहीं बता सकते। ये व्यवहार हुआ। आज समाज में ये स्थिति है, माँ का जन्मदात्री माता का मान सम्मान नहीं हो रहा है। उसको वृद्धावस्थाओं में, वृद्धाश्रमों में डाल देने से कतराते नहीं हैं आजकल के बेटे बेटी। पैसा मिलते ही अपने पत्नियों के चंगुल में फंस जाते हैं और माता का अपमान करते हैं। ये तो व्यवहार हुआ। अब जिनवाणी माता की क्या स्थिति है? मातृ तत्व की अनुपलब्धि, जहां जिनवाणी उपलब्ध नहीं है, जो जिनवाणी का अध्ययन नहीं करता है, ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, वहां गेय गायक संबंध ठप हो जाता है। गेय गायक संबंध, गायक कौन है? हमारा ये जीवात्मा, ये चेतन आत्मा गायक है। और गेय कौन है? जो शास्त्रों में लिखा ज्ञान है वो गेयक है, गेय है, जानने योग्य है, समझने योग्य है। आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसा है आत्मा, कहाँ रहता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, उसे कहाँ जाना है, कर्म के बंध कैसे पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं, कहाँ से आते हैं। सारे निश्चय व्यवहार की बातों से लेके निमित्त उपादान की बातों से लेके कई बातें इस जिनवाणी में प्रमाण नय निक्षेप से भरी हुई है। तो अगर मातृ तत्व की अनुपलब्धि हो, जिनवाणी की अनुपलब्धि हो, नहीं मिलती हो, नहीं रखी हो, नहीं पढ़ी जाती हो, स्वाध्याय नहीं किया जाता हो, मंदिरों में यूं ही ढेर लगे होते हैं, धूल जमी होती है, कई जगह देखने में आता है ऐसा। कई कपाट भरे होते हैं पर धूल से भरे होते हैं, उनकी धूल भी नहीं झड़ती। फिर शुद्ध पंचमी के दिन किताबें निकालते हैं, धूल झाड़ते हैं, फिर सिर पे लेते हैं और फिर उनकी शोभा यात्रा निकालते हैं। ऐसे लोग तो जहां मातृ तत्व की अनुपलब्धि है वहां गेय गायक संबंध ठप हो जाता है। न जानने वाला रहता है, न ज्ञान रहता है। ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ, सुख शांति मुक्ति किसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, किस विध मिलेगी? उसके अभाव में, उसकी अनुपस्थिति में सुख शांति नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती। किसे मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी? ये जवाब है उसका। क्यों मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अध्ययन करता ही नहीं। अपने स्वरूप को, आत्म स्वरूप को जानने का जिनवाणी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता ही नहीं, कभी पढ़ता ही नहीं। दिन में कभी 10 मिनट भी अपने अपने स्वरूप को जानने के लिए और उसका सारा विवेचन पढ़ने के लिए हमने अपने जिनवाणी खोलकर स्वाध्याय का नियम दिया है। हमारे कुंभोज बाहुबली के समंत भद्र महाराज, मुनि महाराज थे, आचार्य हुए बाद में। हमेशा जो भी आता था दर्शन के लिए उनको कहते थे स्वाध्याय का नियम लो पहले, सबको नियम देते थे स्वाध्याय। तो आज भी हमारे गुरु आचार्य हमें स्वाध्याय का नियम देते हैं, इसलिए कि इस माँ की रक्षा, इस माँ का मान सम्मान हमें बढ़ाना है। हम इस मनुष्य भव में हमने जन्म लिया है और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारी जिनवाणी माता का हम मान बढ़ाए। उसकी अनुपस्थिति में, अनुपलब्धि में, अगर हमारे जीवन में उसकी उपलब्धि हमने नहीं की तो क्या होगा? उसकी अनुपलब्धि में न जानने वाला रहेगा, न ज्ञान रहेगा, सारा ठप हो जाएगा। पंचम काल की महिमा कहकर हम उसे छोड़ देंगे। क्या है पंचम काल में? ज्ञान रहता नहीं, आत्मा का स्वरूप रहता नहीं, सारे नरक में जाएंगे। ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ, सुख शांति मुक्ति कहाँ मिलेगी, किसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, किस विध मिलेगी? नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। अगर प्राप्त करना चाहते हो तो जिनवाणी का अध्ययन, स्वाध्याय आवश्यक है। इसी को उन्होंने इस जीवन में माता का सम्मान मान करने को कहा है आचार्य श्री ने। माता का मान सम्मान हो, उसी का जयगान हो सदा। धन्य
माता का मान सम्मान हो, इसलिए बड़े बड़े पेंडालों में हजारों की उपस्थिति में माता को स्टेज पर बिठाकर उसे माला पहनाओ, ये मेरी माता है, इसने मुझे जन्म दिया है, उसको हार सत्कार पहनाओ, ये सम्मान नहीं होता। माता का उचित सम्मान, बेटा उसको प्यार के बदले प्यार दे। जन्म दिया है उसने, इतना ही नहीं, उसने ज्ञान दिया है। और जिनवाणी माता ने भी हमें ज्ञान दिया है। तो जिनवाणी का स्वाध्याय करते समय हम पहले जिनवाणी को नमस्कार करें, जिनवाणी को सिर पर रखे, उसको वहां से उठाकर कपाट में रखते समय हम उसे सिर पर रखे, खड़े हो जाए, उसके मान सम्मान में। श्रुत पंचमी के दिन हम उसको सिर पे लेकर शोभा यात्रा निकाले उसकी, ये है हमारी माता। इस प्रकार मान सम्मान करे, जयगान करे उसका सदा। अगले पेज पर चलते हैं। सदियों से सदुपदेश देती आ रही है पुरुष समाज को। सदियों से सदुपदेश देती आई है पुरुष समाज को। यह कौन? यह माता, यह जन्मदायिनी माता, यह जिनवाणी माता पुरुष को सदियों से सदुपदेश, अच्छा उपदेश देती आई है। फिर भी बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये बात अलग है। पुरुष समाज को यह अनंग के संग से अंगारित होने वालों, अरे सुनो, जरा सुनो तो। स्वीकार करती हूं कि आगे दूसरा विषय आरंभ होता है, इसलिए हम यहां तक ही विचार करेंगे। तो ये जन्मदायिनी माता भी सदुपदेश देती आई है, और जन्मदात्री माता भी हमें सदियों से पुरुषों को उपदेश देती आई है, अच्छा उपदेश देती आई है, सत उपदेश देती आई है। और क्या कहती है? अरे अनंग के संग से अंगारित होने वालों, अनंग के संग से अंगारित होने वालों, हे पुरुषों, अनंग के काम वासना से विवल होने वाले, अंगारित होने वाले, तप्त होने वाले, हे पुरुषों, काम वासना से तप्त होने वाले, काम वासना के लिए स्त्रियों का अवमान करने वाले, हे पुरुषों सुनो, जरा सुनो तो। मैं स्वीकार करती हूं, मैं अंगना हूं। अब ये अंगना शब्द की परिभाषा और यहां आएगी। मातृत्व का गुण गाते समय अंगना हूं, परंतु अंग ना हूं, और भी कुछ हूं मैं। अंग के अंदर भी कुछ झांकने का प्रयास करो, अंग के सिवा भी कुछ मांगने का प्रयास करो। जो देना चाहती हूं, लेना चाहते हो तुम, सो चिरंतन शाश्वत है, सो निरंजन भास्वत है। भार रहित आभा का आभार मानो तुम। क्या कमाल है! एक एक शब्द कितनी गहनता का बोध कराता है। मैं अंगना हूं। अंगना स्त्री को, पत्नी को, रति को, कामदेव की पत्नी को अंगना कहते हैं। मैं अंगना हूं, परंतु अंग नहीं हूं केवल, शरीर नहीं हूं केवल, कि जिसका उपभोग अनंग के संग से, मदन के संग से, काम वासना के संग से तुम अंगारित होते हो। हे पुरुषों, मैं अंगना हूं, जरूर जरूर अंगना हूं, रति हूं, कामदेव की पत्नी हूं, परंतु केवल शरीर नहीं है मेरा कि जिसका उपभोग तुम करो। स्त्री की मर्यादा इतनी नीची मत गिराओ। कहने का मतलब है आचार्य श्री का कि केवल शरीर का उपभोग लेने के लिए मैं अंगना नहीं हूं। इस अंग के अंदर भी, इसके भी भीतर कभी झांकने का प्रयास तुमने किया?
व्यवहार में हम कहते हैं, महिलाएं अपने पति से कहती हैं, लड़ती है, कभी मेरी भावनाओं को जानने का प्रयास किया तुमने? केवल मेरी सुंदरता की तारीफ करते हो, केवल मेरे लिए ये नए नए वस्त्र, नए नए गहने बनाते हो, पर मेरी भावनाओं को जाना कभी? तो ये भावनाएं नहीं, इस अंग के भीतर भी मैं और कुछ हूं, और वह है, उसे झांक कर देखने का प्रयास करो कि अंग के सिवा भी कुछ मांगने का प्रयास करो। अंग के सिवा भी कुछ मांगने का प्रयास करो। तुम मुझसे मेरा शरीर मांगते हो अपने सुख के लिए, जिसमें सुख समझते हो। हे अनंग के संग से अंगारित होने वाले पुरुषों, तुम अपने शरीर सुख से तृप्त होते हो, पर कभी इस शरीर के भीतर जो आत्मा है, उसकी जो भाव परिणमना होती है, क्या उसमें झांकने का कभी प्रयास किया तुमने? इस अंग के सिवा भी कुछ मांगने का तो प्रयास करो मुझसे। तुम केवल मेरा शरीर मांगते आए हो, मैं इसके अलावा और कुछ अधिक तुम्हें देना चाहती हूं, और तुम मुझसे लेना चाहते हो। वो क्या है? वो केवल शरीर नहीं है, वो शाश्वत है, चिरंतन है। सो वह शाश्वत है, चिरंतन है। शाश्वत है, कभी न मिटने वाला, कभी न मरने वाला, अमर है, अजर है, वगैरह, आत्मा का स्वरूप। मैं एक आत्मा हूं। सो कैसा है मेरा यह अंदर का चिरंतन शाश्वत स्वरूप? निरंजन है, निरंजन, कोई अंजन नहीं उसमें, कोई कालीमा नहीं। कोई काजल की कालीमा जो होती है उसे अंजन कहते हैं, जो आंखों में डाला जाता है। मैं कोई कालीमा नहीं हूं, निरंजन हूं, अत्यंत निर्मल, निरंजन, भास्वत हूं, कालीमा रहित हूं, भास्वत हूं, भासमान हूं। उसे तुम पकड़ नहीं सकते, उसे तुम छू नहीं सकते। शरीर को तुम अपने करों में बद्ध कर सकते हो, पर उसके भीतर जो शाश्वत निरंजन है, भास्वत है, उसे तुम पकड़ नहीं सकते। भार रहित आभा का आभार मानो तुम। वो जो अंदर है ना, वो शरीर के भार जैसा भार नहीं है उसमें, वह अभारित है, अभारित। कोई वजन नहीं उसका, ऐसा मतलब नहीं है, वजन तो खैर है नहीं वह, परंतु वह किसी से भी, कोई भी वस्तु से भरा हुआ नहीं है। केवल उसके अपने गुण, अपनी शक्तियां, अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, अपना ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख, आनंद आदि गुण, इनसे वो भरा हुआ है। परंतु वो केवल भास्मत है, भास्वत, भासमान है, पकड़ में नहीं आएगा आपके, आप उसे पकड़ नहीं सकते। स्त्री के रूप में ना उस पर कोई बलात्कार कर सकता है। आज हम कितनी घटनाएं पढ़ते हैं, पूरा स्त्रीत्व का अपमान सारे संसार भर में चल रहा है। क्यों चल रहा है? कि अनंग के संग से अंगारित होने वाला पुरुष स्त्री को मातृत्व के रूप में नहीं देखता। शेक्सपियर की एक कथा सुनी थी मैंने अपने बचपन में ही। ये बड़ा कुरूप था दिखने में। एक सुंदर स्त्री उसके ज्ञान पर मोहित हो गई और उसने उसे कहा कि मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, आपसे विवाह करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, क्यों मुझसे विवाह करना चाहती है आप? मैं तो बहुत कुरूप आदमी हूं, तुम सुंदर हो। तो उसने कहा कि मैं आपके बच्चे की मां बनना चाहती हूँ। वो उसके पैरों तले बैठ गए हाथ जोड़ के, कहने लगी, हे माँ, मुझे ही अपना बेटा समझो, तुम मातृपक्ष हो, तुम मां स्वरूप हो, कोई दूसरी इच्छा मुझसे मत करो। कितने गहरे विचार खो गए हैं सारे संसार में।
हमारे देश में भी, हमारे धर्म में भी सबको मातृपक्ष से देखने वाले, मातृभाव से देखने वाले पुरुषों की आज कमी हो रही है। तभी ये तो आचार्य श्री समझाते हैं, माता का मान सम्मान करो, जिनवाणी माता का मान सम्मान करो, जननी जन्मदात्री अध्यात्म माता का भी मान सम्मान करो और अपनी माता का भी मान सम्मान करो। तो वह भार रहित आभा का, आभा उसकी प्रभाव, उसकी महिमा, भार रहित आभा का आभार मानो तुम। आभा, आभार, ब ऐसे सुंदर सुंदर शब्द गढ़ते हैं आचार्य श्री और अर्थपूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं कि एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं है। इस भार रहित भ आया, फिर आभा में भ आया, फिर आभार में भ आया, फिर भार रहित आभा का आभार मानो तुम। ये भासमान है, इसका प्रतिभास करना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है। तो मातृत्व पक्ष का एक बहुत ही सुंदर विचार, उच्च कोटि का विचार, दोनों पक्षों का विचार, अध्यात्म की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से आचार्य श्री ने हमारे सामने खोल कर रखा है। अब हमने देखा कि सूर्य ने यह जो प्रवचन दिया था उन तीनों बदलियों को, मातृत्व का महिमा समझाया था, क्योंकि सागर जो है धरती का विनाश करना चाहता है, धरती का अवमान करना चाहता है, धरती को कष्ट देना चाहता है, सूर्य से सहा नहीं जाता। ये बातें हमने पहली कथा में देखी, हम भूल जाते हैं, फिर से याद दिलाती हूँ आपको। तो प्रभाकर ने, सूर्य ने उन तीनों बदलियों को मातृत्व पक्ष की महिमा गाते हुए इन सारे माता के लिए जो शब्द हम उपयोग में लाते हैं उनकी महिमा सुनाई कि क्या होती है माता, क्या होती है नारी, क्या होती है स्त्री, क्या होती है दुहिता वगैरह, कई प्रकार के शब्द आए। उन सबका आध्यात्मिक अर्थ आचार्य श्री ने जोड़ा और इस सूर्य ने धरती माता का महिमा उजागर करने के लिए उन दुष्ट भावों को लेकर आई वो तीनों बदलियों जो समुद्र ने भेजी थी, सागर ने भेजी थी, धरती माता के विनाश के लिए भेजी थी, प्रलय काल मचाने के लिए भेजी थी, उनको उपदेश किया। प्रभाकर का प्रवचन यह हृदय को छू गया। किसके? उन तीनों बदलियों के। छू मंत्र हो गया भाव का वैपरीत्य। वाद विवाद की बात भुला दी गई, चंद पलों के बाद ही संवाद की बात भी सुला दी गई। बाहर के अनुरूप बदलाहट, भीतर भी तीनों बदली। ये बदली, ये तीनों बदली सूर्य के प्रभाकर के प्रवचन सुनकर बदल गई, उनके भाव बदल गए। ये सारा प्रवचन मातृ हृदय का महिमा उनके हृदय को छू गया और वैपरीत्य का भाव छू मंतर हो गया। विपरीतता का भाव, दुष्ट भाव, विपरीत भाव, वैपरीत्य, किसी के नाश करने का भाव, विपरीत भाव, वह छू मंतर हो गया। और वाद विवाद करने की बात तो भुलाई दी गई। कुछ ही पलों के बाद संवाद की बात भी भुला दी कि उपदेश के लिए कुछ प्रत्युत्तर करे, हमें ये पसंद नहीं है आपका उपदेश, ये योग्य नहीं कहा आपने, ऐसा नहीं हो सकता, सब भूल गई। और बाहर जो दिखाई दिया, बाहर जो अनुसूत हुआ दिखाई दिया, अंदर उतर गया, उसके अनुरूप भीतर भी बदलाहट हो गई। जो हम सुनते हैं, समझते हैं, अगर वह अंदर तक उतर गया तो हम अंदर से भी बदल जाते हैं, हमारा स्वभाव बदल जाता है। कई ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए कि उनके जीवन में कुछ ही घटनाओं से बड़े बदलाव आ गए। अन्य मतों में हम वाल्मीकि कथा, रामायण की कथा में सुनते हैं कि वो आने जाने वालों को मार देता था और लूट लेता था और एक एक कंकड़
मटके में डाल देता था। तो उधर से कोई महाराज आए, उन्होंने कहा ठीक है मुझे भी मारो, मेरे पास तो लेने लायक कुछ है ही नहीं, पर फिर भी मारो, मारना चाहते हो तो। पर एक काम करो, पहले घर जाकर अपनी पत्नी बच्चों से पूछो कि ये जो पाप तुम कर रहे हैं क्या उसके भागीदार तुम बनोगे। बात जज गई। वाल्मीकि घर गया और उसने पूछा अपनी पत्नी बच्चों को, क्या तुम मेरे पाप के भागीदारी बनोगे? कोई तैयार नहीं था। फिर किसके लिए मैं कर रहा हूं ये सारा? आज लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाने वाले नेकी छोड़कर गलत मार्ग से जो धन कमाते हैं, अन्यायोपार्जित धन कमाते हैं, वह पाप का उपार्जन करते हैं। वो पाप प्राप्त करते हैं, पाप मिलता है उन्हें। क्या इस पाप के भागीदार उसके घर के, उसकी पत्नी, उसके बच्चे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। जिसके उसके पाप उसको भोगना पड़ता है। तो किसके लिए करें? ये सवाल यहाँ उठाया गया है। संवाद की बात तो बुला दी गई, बाहर के अनुरूप भीतर भी बदलाहट आ गई। जो उस किसी महाराज ने उस वाल्मीकि से कहा, बात जज गई और भीतर से बदलाहट हो गई। वैसी तीनों बदलियां भी बदली, ये बदली, तीनों बदल गई। बदली शब्द दो अर्थों में आया है। हम अगले पृष्ठ पर चलेंगे, 208। अपने पति सागर का पक्ष प्रतिकूल भाषित हुआ उन्हें, जगतपति प्रभाकर का पक्ष अनुकूल प्रकाशित हुआ उन्हें। अपनी उज्जवल परंपरा सुन घटित अपराध के प्रति और अपने प्रति घृणा का भाव भावुक हुआ। सो तुरंत कह उठी, भूल क्षम्य हो स्वामीन, भूल क्षम्य हो स्वामीन। सेविका सेवा चाहती है, यह दृश्य छवि दृष्ट कब हो इन आंखों से, भूल क्षम्य हो स्वामीन। क्षमा मांगने लगी। उनके पति सागर ने, बदलियों के, तीनों बदलियों के पति सागर ने उन्हें जो धरती पर प्रलय मचाने के लिए भेजा था, उसका जो पक्ष था वो गलत था, ये उनको भाषित हो गया, प्रतिकूल था। अब जगतपति सूर्य ने, प्रभाकर ने, उस सूर्य ने जो पथ उन्हें दिखाया, मातृपक्ष की महिमा दिखाई, वो उन्हें अनुकूल प्रकाशित हुई। शब्द देखो, योजना देखिए आप। सूर्य जैसे प्रकाश देता है, उस प्रकाश में हर वस्तु प्रकाशित होती है, दिखाई देती है। सूर्य के उपदेश से इन तीनों बदलियों के दिमाग में, उनके ज्ञान में सारा प्रकाश पड़ गया कि मातृ तत्व कितना महान होता है और हमारा पति हमें गलत मार्ग दिखा रहा है। उसकी आज्ञा समझकर हम भी कुछ गलत करने जा रहे थे, सो उसका साथ हमें नहीं देना चाहिए था। और अपनी उज्जवल परंपरा सुनी उन्होंने। कौन सी उज्जवल परंपरा? अपनी, किसकी? अपने मातृपक्ष की। अपने मातृपक्ष की उज्जवल परंपरा उन्होंने सुनी, मातृ तत्व क्या होता है ये सुना, और अपने से बड़ा अपराध हो गया है, घटित अपराध के प्रति और अपने प्रति भी घृणा का भाव बहुत हुआ। कितनी गलती की मैंने भी, घटित अपराध हुआ मेरा, हमसे, हम तीनों से अपराध घटित हुआ है, अपराध हुआ है। उसके लिए वो एक प्रकार से अपने आप में लज्जित हो जाती है, अपने घटित अपराध के प्रति और अपने प्रति भी घृणा का भाव उत्पन्न हो गया और वह भावुक हो गई, भाव से भर गई कि अरे रे, क्या गलत काम मैंने किया, कैसा गलत किया मैंने। और इस प्रकार अपने में उसे लज्जित होने पड़ा। राजस्थान में योद्धा लोग युद्धों में जाते थे, महीनों तक घर नहीं आते थे।
एक कहानी बड़ी उसमें प्रसिद्ध है कि कुछ महीनों के बाद एक पति घर आया। उसका पति घर आया और मेरा पति घर नहीं आया तो पड़ोसन की आंकर लग गई। उसने कहा, सुन रे, तेरी पत्नी तो परघर जाती है। उसका दिमाग खोल गया, गरम दिमाग का योद्धा था। उसने पत्नी को कहा, चल तेरे पिहर चलते हैं, सबसे मिलाते हैं। वो बड़ी खुश हो गई। चलो, पति बच्चों के साथ तैयार हो गई, सारे पराठे वराठे बना लिए, रास्ते में चल पड़ी। जंगल में ले जाकर उसने उसको काट डाला, मार दिया, क्योंकि वो परघर जाती। संशय किया उसका। फिर घर आया बच्चों को लेके, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। उसने देखा अड़ोस पड़ोस के बच्चे खेल रहे हैं, माँ उनसे गले लगा रही है, खाना खिला रही है प्यार से। उसको बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने क्या किया, अपने बच्चों को मातृत्व पक्ष से विहीन कर दिया। ऐसी ऐसी कथाएं सुनने में जब आती है ना, सचमुच ऐसा लगता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग भरे हुए। तो हम विषय की ओर चलते हैं। मैं भी बहक जाती हूँ कभी कभी। अपने उज्जवल पक्ष की परंपरा सुन घटित अपराध के प्रति और अपने प्रति घृणा का भाव भावुक हुआ। सुबह तुरंत कह उठी, भूल क्षम्य हो स्वामी, हमसे अपराध हो गया, हमारी भूल क्षमा, हम क्षमा चाहते हैं। सेविका सेवा चाहती है। सेविका तीनों बदलियां आपकी सेवा करना चाहती है। यह आप हमें क्षमा करो और हम आपकी सेवा करें। यह दृश्य, यह छवि कब हमें इन आंखों से देखने मिलेगी? हम कब देखेंगे कि आप हमें क्षमा कर रहे हैं और हम आपकी सेवा में जुटी हुई है? हमने जो अपराध किया, जो अपराध हमसे घटित हुए, उसके लिए आप हमें क्षमा करिए। इस प्रकार वे क्षमा मांग रही है बार बार सूर्य से। आगे चलते हैं। अपरिचित आहार रहा जो, अपरिचित आधार रहा जो, आनंद तत्व का स्रोत, मूल गम्य हो स्वामिन, कार्य क्या अकार्य क्या, निरक्षीर विवेक जागृत हुआ, सेवकी सेविका बनी, समता की आंखों से लखने वाली, जिनकी लीला तन की मन की मृदुत मुदिता शीला बनी। अभी वो बात ही कर रही है, प्रभाकर से क्षमा मांग रही है, बोल रही है। अपरिमित आहार रहा जो, अपरिमित आधार रहा जो। कौन? किसका आधार? अपरिमित आहार, जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसा आहार। ऐसा आहार कोई अन्न नहीं है यहाँ कि बस खाते जाओ, जैसे कोई पहलवान खूब खाना खाता है। तो अपरिमित आहार रहा जो, अपरिमित आहार रहा जो, आधार रहा जो, ऐसा कौन है? आनंद तत्व का स्रोत। आनंद तत्व का स्रोत, इस पंक्ति को पहले जोड़िए, फिर अर्थ समझ में आएगा। आनंद तत्व का स्रोत, अपरिमित आहार रहा जो, अपरिमित आधार रहा जो, ऐसा जो आनंद का स्रोत, उसका मूल गम्य हो स्वामी। उसका मूल बताओ, क्या है हमारा स्वरूप? हम कौन हैं? हमारे जीव की क्या महिमा है? केवल मातृपक्ष तो आपने बताया, पर हमारे जीव का स्वरूप बताइए स्वामी। मूल गम्य हो, हम मूल को जाने। मूल गम्य हो स्वामी, क्या कार्य क्या अकार्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हमें आप बताओ। और उनका नीर क्षीर विवेक तीनों बदलियों का जागृत हुआ। नीर क्षीर विवेक जागृत हुआ तीनों बदलियों का। नीर क्षीर विवेक उस हंस को कहते हैं कि दूध पानी मिलाकर उनके सामने रखने से वो दूध तो चूस लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, जो काम की चीज है वो ले लेता है। तो तीनों बदलियों का आप
विचार हो रहा है कि आनंद तत्व का स्रोत कहाँ है, उसका मूल कहाँ है, उसके बारे में पूरी पूरी जानकारी हमें दीजिए स्वामिन। क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें सिखाओ। इस प्रकार का नीर क्षीर विवेक उनके मन में जागृत हुआ और वे जो सागर की पति की सेवा करने वाली थी अब सूर्य की सेविका बन गई। सेव्य की सेविका, सेव्य जो सेवने योग्य है, सेवा करने योग्य है सही में अर्थ में, उसकी सेवा करने लगी। मेरा भगवान कोई अपना पति मानती थी, कृष्ण भगवान कोई प्रति मानती थी। गगन मंडल पे से जतिमा तिहारी मिलना किस विध हो, वही वो सोई मेरा पति, ऐसा कहती थी। तो इस प्रकार सेव्य की सच्ची सेवा किसकी करनी चाहिए? प्रकाश देने वाले सूर्य की। कौन है ये सूर्य? अपरिमित आनंद का स्रोत, आनंद तत्व का स्रोत, जिसके अंदर आनंद ही आनंद भरा हुआ है, सुख ही सुख भरा हुआ है। ज्ञाता दृष्टा शक्तियां हैं, ऐसी अनंत शक्तियों का जो धनी, जो स्वामी, उसकी सेवा, उसकी हम सेविका बने। तो क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध हमें दीजिए। समता की आंखों से लखने वाली, जिनकी लीला तन की मन की मृदुता मुदिता शिला बनी। समता की आंखों से लखने वाली, देखने वाली, लखना, सबको समानता की आंखों से देखने वाली, जिनकी लीला तन की मन की मृदुता मुदिता शिला बनी। जिनकी लीला, लीला उसकी क्रियाएं हैं, उसकी कर्तव्य, उनकी समता की आंखों से देखने वाली उन महिलाओं की, उन तीनों बदलियों की लीला क्रिया तन से मन से मृदु बन गई। मुदिता, मोद हो गया, उन्हें खुशी हो गई, आनंद हो गया, और इस प्रकार का एक स्वभाव उनका बदल गया, शीला बन गई। वो इस स्वभाव में वो रममाण हो गई। मृदुता, मृदुता यानी नरमाई एक प्रकार से, और मुदिता आनंदमयी। तो ऐसी शीला बन गई वो, मृदुता मुदिता शीला बन गई, क्योंकि आनंद के स्रोत का स्वभाव देखना चाहती थी वो। कहाँ ये आनंद का स्रोत? ये तो भीतर है जिसके उसके। ये सुख कहाँ, सुख यहाँ, इस प्रकार हम कहते हैं। तो दान धर्म में लीना, दया धर्म प्रवीणा, वीणा विनीता सी बनी, राग रंग की त्यागिनी, विराग संग भाविनी, सरला तरला मराली सी बनी। किसके जैसी बनी वह? दान कर्म में लीना, दान देने को तत्पर लीन हो गई। दया धर्म प्रवीणा, दया धर्म में प्रवीण हो गई। वीणा विनीता सी बनी, वीणा जैसे झंकारती है ना, वैसी वीणा। विनीता अत्यंत नम्र, ऐसी वो बन गई। वीणा विनीता सी बनी, उसके जैसी बन गई। राग रंग त्यागिनी, सारे रंग सारे राग उन्होंने त्याग दिए। और विराग संग भाविनी, विराग राग रहित, विराग हो गई, राग का त्याग कर दिया उन्होंने। विराग संग भाविनी, राग का त्याग करती हुई विराग की संगी हो गई वह। ऐसा ही भाव उनके मन में निर्माण हो गया। सरला तरला मराली सी बनी, वह सरला हो गई, सीधी हो गई एकदम। गलत टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपराध के रास्ते छोड़ दिए। सरला बनी, तरला बनी, तरला अत्यंत तरल। जैसे तरंगों पर कोई हंसिनी तैरती है ना, मराली स्त्रीलिंग रूप है मराल का। मराली तरला सरला सी बनी, हंसिनी बनी। निरक्षीर विवेक करने वाली, निरक्षीर की विवेक करने वाली, जल के पृष्ठ भागों पर तरल रूप से तैरने वाली, ऐसी वो मराली, ऐसी वो हंसिनी बनी। अत्यंत सरल, सुस्वभावी,
सरल स्वभावी बनी। थोड़ा सा और लेते हैं, अगले पृष्ठ पर चलते हैं, 209। जिनमें सहनशीलता आठनी, हननशीलता सोहनी, जिनमें संत महंतों के प्रति नति नमनशीलता जगी, यति यजनशीलता जगी, यति यजनशीलता जगी, पक्षपात से रीता हो, न्याय पक्ष की गीता समिता बनी। सारी पंक्तियों में तो भरा हुआ है और प्रत्येक शब्द में त का अर्थ या त से जुड़ा अर्थ भिन्न भिन्न है। हे शब्द प्रभु, आपके इस चिंतन को हम क्या कहें, इसको जानते हमारी प्रज्ञा जो है, हमारा ज्ञान जो है वह अधूरा है बहुत। जिनमें सहनशीलता आठनी, सहनशीलता में एक तो आया, हननशीलता सोहनी। हननशीलता, किसका हनन करने आई थी? वो धरती माँ का। वो हननशीलता का हनन हो गया, वो स्वभाव का ही हनन कर दिया उन्होंने। हनन करने का स्वभाव जो वो लेकर आई थी उसका ही हनन कर दिया। जिनमें संतों महंतों के प्रति नमनशीलता जगी, संत महंत के उपदेश के प्रति उनमें नमनशीलता, नम्रता, नमस्कार करने का भाव जगा। यति यजनशीलता जगी, यति साधु साधक, यति यजन, यजन पूजा, यति यजनशीलता जगी, यतियों की पूजा करने का भाव उनमें जगा। और वह कैसा भाव? पक्षपात से रीता, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं, ऐसे पक्षपात से रीता समता भाव उनमें जगा। पक्षपात से रीता हो, न्याय पक्ष की गीता समिता बनी। सारे पक्षपात से रीता, पर न्याय पक्ष की वो गीता बनी, गाने वाली, न्याय पक्ष का गान करने वाली, ऐसी वो समिता बनी, समता भावी बनी, शांत परिणामी बनी, सबके प्रति समता भाव। हम कहते हैं ना सत्वेषु मैत्री गुणी संपत्ति, तो ऐसी वो समता भाव बनी, न्याय पक्ष का लेने वाली बनी। क्यों न्याय पक्ष का यहाँ उल्लेख किया आचार्य श्री ने? पति अगर गलत काम करता है तो उसका संग छोड़कर जो सही काम करने वाला, ज्ञान देने वाला, शाश्वत का ज्ञान देने वाला जो दूसरा कोई है, आत्मा है, प्रकाश देने वाला प्रकाशक है, उसके पक्ष में हो गई, क्योंकि उन्होंने न्याय का पक्ष लिया। सूर्य ने न्याय की बात करी और सागर ने अन्याय की बात सिखाई थी उनको। पत्नियों पर अधिकार जमाया था कि जाओ धरती पर प्रलय मचा के, परंतु उन्होंने उसका जो आदेश था वो ठुकरा दिया और न्याय पक्ष का आदेश लिया कि कोई भी बात न्याय पक्ष से परख कर जब स्वीकारते हैं तो उसका स्वीकार यह यथायोग्य होता है। न्याय पक्ष के वह गाने वाली गीता समिता समान देखने वाली, न्याय पक्ष को भी अपने समान देखने वाली या अपने को न्याय पक्ष के समान देखने वाली समिता बनी। तो ये ता इतने शब्द जो इसमें आए, शीलता, संत महंत, नति, और क्या शीलता तो कई बार आए, पक्षपात में रीता, गीता, समिता, ये सारे तत् अक्षर जो है अनुप्रास कहलाते हैं अलंकार के भाषा में। अलंकारों का भी खूब उपयोग आचार्य श्री ने किया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो यहाँ शब्दालंकार का एक भेद है अनुप्रास की, जिसमें एक ही वर्ण का, एक ही अक्षर का बार बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है। अधिक व्याकरण में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा समय अभी खत्म होने को है, हम यहाँ विराम लेंगे। अगले रविवार को
फिर मिलेंगे। अर्थ लगाने में कोई मेरी भूल हुई हो तो आचार्य श्री गुरुजन मुझे क्षमा करे। साधर्मी भाइयों और बहनों, आप सबको पर्युषण पर्व समाप्त होने के बाद भी उत्तम क्षमा चाहती हूँ और यही इसी प्रकार का भाव आपका मूक का सबके मन में बने। आप सब शाश्वत सुख के अनुयायी बने, उस निरंजन के अनुयायी बने, उस आत्म स्वरूप को जानने का प्रयास करें, उस आचार्य श्री के उपदेशों को हम ध्यान में भरे, अपने मन में भरे, अपने में उतारे। यही भावना भाते हुए उत्तम क्षमा गुरुजनों के चरणों में आचार्य श्री के चरणों। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो।